हेडलाइंस के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे कराची में शदीद गर्मी के बाद आज कई इलाकों में बारिश हुई है, मौसम खुशगवार हो गया है। कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई है, लेकिन महकमा मौसमियात ने यह कह दिया है कि आइंदा 2 रोज़ में गरज चमक के साथ बादल खूब बरसेंगे। साथ ही एंकर बुशरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मौसम को एंजॉय कर रही हैं, खुली फिजा में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बुशरा, हम तो यहाँ पे स्टूडियो में बैठे हैं और ये सुन रहे हैं कि बाहर मौसम बहुत सुहाना है। इस वक्त आप मौजूद हैं, बरसात के मज़े भी उठा रही हैं। बताइएगा कि मौसम कितना इस वक्त खुशगवार है और महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद क्या कहा गया है? जी बिल्कुल मोनिस, जैसे कि आपने बताया कि महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि कराची में अगले 2 रोज़ में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं कि काले बादल छाए हुए हैं चारों तरफ। आज दिन में खासी गर्मी थी और कल भी गर्मी थी। गर्मी का जोर अब मुकम्मल तौर पर टूट चुका है और कराची के बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कुछ देर कबल ही बूंदाबांदी हुई। अभी जहाँ पर मैं मौजूद हूँ वहाँ पर बारिश तो नहीं हो रही, ना ही बूंदाबांदी है, लेकिन ठंडी हवा ज़रूर चल रही है और इसके साथ साथ काले बादल भी छाए हुए हैं। अलर्ट जारी कर दिया गया है तेज़ बारिशों का। अब देखना यह है कि अलर्ट तो जारी हो गया है, लेकिन इंतजामात को इंतजामिया की जानिब से किस तरह से बेहतर बनाया जाता है, क्योंकि इससे कबल जो शदीद बारिशें हुई थी, तूफ़ानी बारिशें हुई थी, उससे ज़्यादा बारिशें एक्सपेक्ट की जा रही हैं। मेट ऑफिस यही कह रहा है कि ईद से कबल शदीद और तूफ़ानी बारिशें होनी है, तो इंतजामात को बेहतर से बेहतर बनाना है। अब देखना यह है कि इंतजामिया की जानिब से क्या कारकर्दगी दिखाई जानी है। इसके साथ साथ सिर्फ जो ड्रेनेज का सिस्टम है उससे बेहतर बनाना है और ड्रेनेज के साथ साथ अगर बात की जाए के इलेक्ट्रिक की, तो के इलेक्ट्रिक की को भी थोड़ा हरकत में आना होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जब कराची में तेज़ बारिशें होती हैं तो बारिश के फ़ौरन ही बाद बिजली का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह जाता है। तो उस निज़ाम को भी बेहतर बनाने के लिए अभी से काम करना होगा, क्योंकि अलर्ट जारी हो चुका है शदीद बारिशों का और ईद से कबल शदीद बारिशें होंगी कराची में। शहरियों की अगर बात की जाए तो खासे परेशान थे शदीद गर्मी की वजह से, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो शहरी हैं उनके चेहरे खिल उठे हैं और इस मौसम को खासा इंजॉय किया जा रहा है, क्योंकि मौसम बहुत ही सुहाना हो चुका है। मैं जो कि खुद अभी आपके साथ ही स्टूडियो में मौजूद थी और अभी यहाँ पर हूँ, मैं खुद भी खासा इंजॉय कर रही हूँ इस मौसम को। और आपको बताऊँ कि अगले 2-3 रोज़ में शदीद बारिशें होंगी और शिद्दत के हवाले से ही कहा जा रहा है कि उनकी शिद्दत ज़्यादा होगी, क्योंकि इससे पहले जो पिछले हफ्ते जो स्पेल गुजरा बारिशों का वो भी खासा शदीद था, लेकिन अब आने वाले स्पेल को भी ये कहा जा रहा है कि वो भी खासा शदीद होगा। जी अच्छा बुशरा, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ईद कुर्बान भी करीब है। एक जानिब लोग जानवरों की ख़रीदारी भी कर रहे हैं, ऊपर से बरसात का मौसम है। इंतज़ामिया की जानिब से खुसूसी इंतजाम किए जाते हैं कुर्बानी के हवाले से। अब वही उसी इंतज़ामिया को बरसात भी देखनी होगी, क्योंकि ये भी सुना गया है कि जो गुज़िश्ता हफ्ते बारिश हुई थी उसका पानी भी इस वक्त नहीं निकाला गया है शहर से। बिल्कुल, ना सिर्फ मवेशी मंडी बल्कि शहर के अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी गुज़श्ता जो बारिशें हुई थी उनका पानी जमा है, अभी तक वो पानी जो है नहीं निकाला गया और अब मज़ीद बारिशें होने वाली हैं। और आप जैसे कि मवेशी मंडी की बात कर रहे हैं, तो कुछ देर कबल ही हम जब बात कर रहे थे अपनी रिपोर्टर सबा सुल्तान से, जो कि मवेशी मंडी में ही मौजूद थी, उन्होंने हमें बताया था कि जो साइड टेंट्स हैं वो तो मंडी के हटा दिए गए हैं। कोशिश यही की जा रही है कि कम से कम नुकसान हो, क्योंकि पिछली जो बारिशें हुई थी पिछले हफ्ते की अगर बात की तो उसमें ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा था। जो मवेशी हैं वो ज़ख्मी हो गए थे। तकरीबन 60 से 70% मवेशी मंडी में मवेशी बिक चुका है, अभी 30 से 40% है। तो हम देखते हैं कि जब इस तरह का मौसम हो या बारिश हो तो जो मवेशी की कीमतें हैं वो भी कम कर दी जाती हैं, ताकि जल्द से जल्द लोग उसको ख़रीद सकें और मवेशी जो है वो सही तरीके पर अपने मालिक तक पहुँच जाए। जी मुनिस, बिल्कुल, मौसम सुहाना हो चुका है। मौसम को एंजॉय करने के लिए शहरी भी निकल पड़े हैं इस वक्त। अगर हम सीवीओ की बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी बड़ी तादाद लोगों की इस वक्त पहुँच रही है। बुशरा, आप भी मौसम को मज़ीद एंजॉय करें। हम आगे बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब।